अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। YouTube और Google पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइस, अमित तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और जो मेरे वीडियोस होता है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स इन सब बातों पे डिपेंडेंट होता है। तो गाइस चलिए आज का हम लोग अपना विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। आज जो है क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड का जो इस समय सेंटअप एग्जाम चल रहा है, उसी का जो आज साइंस का पेपर था उसी को मैंने MCQ पेपर को सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो है अभी अभी आप लोग को सभी प्रश्नों को बिल्कुल सही 100% सही आंसर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल डाउट ना रखें कि यहाँ पर कोई गलत आप लोग को जवाब दिया जाएगा, गलत पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोग अमित तिवारी क्लासेस जो है आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या था प्रश्न और क्या उससे पहले चालू करके देखते हैं हमारा सेंटअप एग्जाम ये कौन सा था। तो विषय कोड 112 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021, ये जो आज यानी कि 16 नवंबर को बिहार के हाई स्कूलों में आज पेपर हुआ है, वही है। साइंस सब्जेक्ट है, कंपलसरी विज्ञान अनिवार्य विषय, ये आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये ओम प्रकाश हमारे स्टूडेंट का नाम है। समय जो था 2 घंटे 45 मिनट। कुल प्रश्नों की संख्या MCQ के 80 प्रश्न थे। और सेट कोड की बात करें तो ये सेट कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, A है। चलिए गाइज आते हैं प्रश्नों पे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन A में 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। यानी कि 80 प्रश्नों में से केवल 40 प्रश्न ही आपको करना था, परंतु यहाँ पर 80 के 80 प्रश्नों का आंसर 100% सही आंसर आप लोग के लिए बताया जाएगा। तो चलिए गाइस चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन के नियमों की संख्या है। तो प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बात करें तो B सही होगा। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो ये निर्वात में होता है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन जो है D बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो वर्ण विक्षेपण ये प्रिज्म से संभव है। ऑप्शन जो है प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन C सही होगा। प्रश्न संख्या 4 में आते कह रहे हैं सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन जो है A सही होगा। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन जो है A बिल्कुल सही होगा। तो गाइज यहाँ पर जो ब्लैक टिक किया गया है इसे आप लोग बिल्कुल सही मान सकते हैं। ब्लैक टिक वाला ही सही आंसर है जो मेरे द्वारा किया गया है। तो चलिए गाइज प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन B सही होगा। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है विद्युत विभव है एक, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन A सही होगा। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है साइड मिरर के लिए उपयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन जो है A बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तब वो मुड़ जाती हैं, तो अभिलंब के निकट। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन B बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर थोड़ा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स अगर बोला जाए तब वेबर होता है एसआई मात्रक। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है समानांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों को जिनकी प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। इसका हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है जूल बटे कौलम किसे कहा जाता है। तो ये वोल्ट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाला नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और उसे नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन B बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह 220 वोल्ट और जो होता है 50 हर्ट्ज की होती है और AC करंट होती है, तो इसलिए AC यानी कि प्रतिवर्ती धारा। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान, तो जब लघुपतन शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो विद्युत धारा का मान सबसे हाई हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। बिजली का सुचालक है, बिजली का सुचालक ग्रेफाइट है क्योंकि इसमें बिजली प्रवाह कर सकती है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन D बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मात्रक मान कितना होता है।
तो क्षारीय विलयन का पीएच मात्र 7 से लेकर 14 होता है, यानी कि 7 से अधिक बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो ये विजातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 होता है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये तीनों एक ही हैं और इनका फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 है। ठीक, यानी कि प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? तो C3H4, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है? तो वो अल्काइन होते हैं, अल्काइन यानी कि C3H4 यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये सामान्य सूत्र एल्केन का है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अम्ल राज में प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ये 1:3 में होते हैं। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है हमारा शरीर pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो हल्का सा न्यूट्रल और बेसिक होना चाहिए, यानी कि प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी 7 से 7.8 pH तक होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 25 में कौन सा धातु कमरे के अधातु, देखिए गाइस इसमें अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, वो है ब्रोमीन, और अगर धातु की बात की जाए तो वो है पारा। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम एथेनॉल है, यानी कि प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त की जाती है? तो ये एथाइन होता है, यानी कि प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो ये जो थे डोब्रेनर थे। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या 7 थी मेंडलीव सारणी में। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है प्रश्न संख्या 30 कोयला तथा पेट्रोल है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन वायु, जल, मृदा सभी हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ये हरे पेड़ पौधे करते हैं किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य के प्रकाश। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 34 में आइए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अपघटक है ये जो है बैक्टीरिया, यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है एक लिंगी पुष्प का एक उदाहरण है। तो पपीता एक लिंगी होता है। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो वो बी का चयन किए थे, यानी कि मटर। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 37 में कह रहा है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जनन द्वारा, रिप्रोडक्शन से करते हैं। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक को संलग्न को कहते हैं। तो इसको हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 39 में आते हैं 39 स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। तो ये अंडाशय कहलाता है, ओवरी कहलाता है। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 40 में आते हैं, कह रहा है कौन सा रक्त समूह सभी समूहों को रक्त ले सकता है? देखिए यहाँ पर रक्त लेने की बात किया गया है, यानी कि एक्सेप्टेंस की बात किया गया है, तो रिसीव करने की बात किया गया है। तो ये ए बी जो है किसी को ले सकता है, और कौन दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? वो ओ होता है। तो यहाँ पर रिसीवर की बात किया गया है, तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है मेंडल का प्रथम नियम है, तो पृथक्करण का नियम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का निर्माण उदाहरण है? तो ये जो है हाइड्रा है, हालांकि अमीबा भी खुद को करता है, पर इसके जो अमीबा टूटते हैं तो वो अमीबा ही कहलाते हैं। तो उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट जो आंसर है ऑप्शन बी 42 का ऑप्शन बी हाइड्रा सही होगा। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है गर्भपात की सुरक्षित अवधि क्या है? गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसके पीछे क्या है कारण हम बताते हैं।
देखिए जो पुराने आप बुकों में देखेंगे, जो 2020 से पहले की बुक है, वहाँ आप लोग 5 महीने के भीतर दिखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक लॉ के मुताबिक जो करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग जुड़े हैं, 2020 में इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अवधि को चेंज किया गया है। यानी कि अब 6 महीने के भीतर अगर कोई भी औरत है, अगर वो एबॉर्शन कराना चाहती हैं, तो उसके लिए वो इंडियन वुमेन अगर हो तो वो सेफ माना जा सकता है, ठीक है। यानी कि इंडियन का जो लॉ कहता है 5 महीने का जो अंदर था उसे अब 6 महीने कर दिया है, लेकिन बुक्स में आपको 5 महीने ही दिखेगा, इसलिए इस कारण हमने 5 मंथ कराया है। तो अगर कहीं 6 मंथ भी अगर कोई लॉजिक देता है तो उसे आप सही ही माने, इसके पीछे का मैंने कारण बता दिया है। फिलहाल 6 महीने के भीतर हमारी जो गवर्नमेंट है इसे एबॉर्शन के लिए लीगल मान रही है, ठीक है। तो गाइज प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन डी हमारे देखने से अप्रोप्रिएट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 44 पे देखते हैं, कह रहा है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। तो ये जो सक्रिय होता है एड्रेनलिन होता है। यानी कि प्रश्न संख्या 44 का अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 45 में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। इसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ये ऑक्सिन है। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 47 में कह रहा है निम्न में कौन सा एंजाइम लार्व में पाया जाता है। ये टाइलिन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 48 में देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो देखिए प्रभावी गुण है, इसमें गोल आकृति का होना कहता है, ठीक है। तो आई थिंक गोल आकृति तो नहीं दिया है, इसमें ऑप्शन ए जो है लंबा बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए मेरे देखने से, यानी कि 48 का ऑप्शन जो है ए सही होगा। संख्या 49 में आते हैं, लेंस की फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। द्विअवतल लेंस जब दोनों तरफ लेंस हो उसे द्विअवतल, दोनों तरफ अवतल लेंस हो तो उसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 51 में कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो गाइज प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए धनात्मक सही होगा। प्रश्न संख्या 52 में कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 53 में कह रहा है कौन सा रंग खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है। तो ये लाल रंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 54 में कह रहा है विद्युन्मय तार यानी कि लाइव वायर सामान्यतः होता है वो लाल रंग का होता है जिसमें धारा प्रवाह करती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको देते हैं तो वो पंखा घूमने लगता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो उसका प्रतिरोध उसकी लंबाई और चालक के प्राकृतिक पर और उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 57 में आते हैं, कह रहा है 1 कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये 6.25 × 10⁻18 होती है। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 58 में कौन नाभि के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो ये कैडमियम का छड़ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन सी मे बी आई थिंक कैडमियम ही होगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश तो डेनमार्क को कहा जाता है, यहाँ विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 60 में अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर एक कोई बॉन्ड एक ऐसी अभिक्रिया हो जो टूटती हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 61 में क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CH-Cl3 होता है। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 62 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है। NaCl है, जो हमारे घरों में साधारण नमक यूज होता है वो NaCl है। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 64 में कह रहा है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। वो धातु सोडियम है। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो ये हमारा जो है लोहा आयरन का ही है, तो यानी कि 65 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 66 में कह रहा है धातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिए यहाँ धातु के ऑक्साइड पूछा है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि +H2O मिलाइएगा तो वो क्षारीय बन जाएंगे, ठीक है। और धातु के अगर ऑक्साइड पूछा जाता है तो वो अम्लीय होंगे। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या
67 में आते हैं, कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। तो गाइज प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 68 में कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है रबर एक बहुलक है, तो रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 70 में कह रहा है कार्बन के अपरूप हैं, तो कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेनिन ये सभी हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 71 में कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं 46। गाइज देखिए यहाँ पर टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, पर अगर मेल और फीमेल कॉमन पूछा जाए कितने होते हैं गुणसूत्र तो वो होगा 44। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन जो है 46 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 72 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग जो बाहर निकलती हो तो वो वृक्क यानी कि किडनी है, दैट इज तो ऑप्शन 72 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 73 में कह रहा है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 74 में कह रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 75 को रक्तचाप कहलाता है, रक्तचाप को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है, तो दैट इज ऑप्शन ए इस प्रश्न का 75 का बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 76 में कह रहा है कि एंड्रोजन होता है, तो गाइज इस प्रश्न को मैं और थोड़ा टिक करना भूल गया हूँ। वैसे इसका नर हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसे आप ऑप्शन ए मान के चले 100% श्योर है, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने ऑप्शन टिक करने में छोड़ दिया है। तो प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन ए 100% सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 में आते हैं सबसे छोटी आंत अंतस्रावित ग्रंथि है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथ है, यानी कि प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 78 में आते हैं पुरुष का मैथुन अंग है, ये पेनिस है, सीसम जिसे हिंदी में कहते हैं। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 79 में आते हैं, कह रहे हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। गाइस देखिए यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कहेंगे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही दिया है, लेकिन गलत है आप, ठीक है। यहाँ देखिए जो एच लेटर है, कभी भी कहते हैं जब आप साइंटिफिक नाम लिखें तो साइंटिफिक नाम को जो लिखा जाता है वो पहला लेटर बिग होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसमें दूसरा कंडीशन होता है कि वो जितने भी लेटर हो वो इटालिक में लिखा जाए, यानी कि सीधा सीधा ना लिख करके थोड़ा बेंड करके लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन बी और सी सेम नहीं है, बी में बड़ा वाला एच है, ठीक है, कैपिटल एच है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। अगर जो लोग सी कहते हैं बी सी ऑप्शन सही है, उन्हें आप कहिएगा कि नहीं उसमें जो है वो मिस्टेक है, वो छोटा वाला एच लिखा है। और कभी भी वैज्ञानिक नाम लिखने से पहले इसका तौर तरीका होता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 80 में आता है बीज पत्र का कार्य है, तो बीज पत्र का कार्य खाद्य संग्रहण यानी कि फूड स्टोरेज का काम है। तो ऑप्शन की बात करें प्रश्न संख्या 80 की, ऑप्शन बी सही होगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग को 80 प्रश्न पूछा गया था, जहां पर 40 प्रश्न करने थे, और 80 प्रश्नों का बिल्कुल जो भी क्वेश्चन कराया गया है, जो भी मैंने टिक किया है, वो बिल्कुल 100% सही है। और गाइज मैं एक बार फिर से कहूँगा ये बोर्ड एग्जाम है, इन सब प्रश्नों को आप जरूर लगा लें, ये आप लोगों को हूबहू इसमें से 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो गाइज आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और जो मेरा थोड़ा टाइम इधर नहीं मिल पाया इस कारण से मैंने सॉल्यूशन नहीं ला पाया हूँ, जो मैथ का पेपर हुआ है उसका तो मैंने सारा टिक करवा दिया था ऑप्शन, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ पाया, थोड़ा इधर बिजी चल रहा हूँ, तो वो भी मैं पूरा सॉल्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ और सब्जेक्टिव जो पोर्शन है सबका हम सॉल्यूशन देंगे अपने चैनल पर, वो बहुत जल्द डाल दिया जाएगा। तो गाइज मैं लास्ट टाइम आपसे यही अनुरोध करूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को लोगों में ज़रूर भेजिए, लोग हमसे जुड़े, ताकि हम लोग और अच्छा से हम लोग अपने चैनल पर थोड़ा होता है ना उस टाइप का हमें भी मनोबल मिलेगा, तो पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छी वीडियोज आती रहेगी। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को भेजिए, और लोगों को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए। तभी तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जय हिंद गाइज़।